हुकूमत बचाओ मिशन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची चले गए। MQM मरकज बहादुराबाद का दौरा करेंगे। मुत्तहिदा ने मुलाकात का एजेंडा तैयार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की इत्तेहादी जमात के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात नहीं हो सकेगी। GDA रुकन सायरा बानो के मुताबिक पीर सदरुद्दीन रश्दी ज़ाती मसरूफियात के बायस खैरपुर में हैं। बीमारी के बायस वो मुलाकात नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल स्टेडियम में एहसास प्रोग्राम के तहत तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन लीडर कोशां शहबाज शरीफ हिमायत की दरख्वास्त लिए सिराजुल हक के पास पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नाअहल के हाथों आवाम तड़प रहे हैं। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी। हुकूमत को घर भेजना फ़र्द वाहिद की नहीं 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिश है। क्या क्या नारे लगाए गए, बुलंदो बांग दावे किए गए, आज कहाँ है वो सब? हम अवामी हुकूमत के ख्वाहां हैं। सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत ने मौजूदा माहौल खुद बनाया। नए मैंडेट के साथ नई हुकूमत को मौका देना चाहिए। चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी की अहम बैठक आज होगी। मुलाकात आसिफ जरदारी की रिहाइशगाह पर होगी। तहरीक अदम एतमाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। चौधरी शुजात ने गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। कहा, गिले शिकवे दूर करने आया हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की दरख्वास्त पर चौधरी शुजात ने कहा, अकेले फैसला नहीं कर सकता, मामला पार्टी के सामने रखूंगा। वज़ीर-ए-आज़म के वज़ीर आला पंजाब को ना हटाने के फैसले के बाद अगली हिकमत अमली क्या होगी? अलीम खान जहांगीर तरीन से मुशावरत के लिए लंदन चले गए। अलीम खान की लंदन में जहांगीर तरीन समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। तरीन ग्रुप माइनस बुज़दार पर डट गया। उस्मान बुज़दार को हटाए बगैर कोई बात नहीं की जाएगी। ग्रुप का दो टोक मौक़िफ़। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का पार्टी क़यादत को जहांगीर तरीन और अलीम खान से बातचीत करने का मशवरा। कहा, पार्टी एक ख़ानदान है जिसको मुत्तहद रखना क़यादत की जिम्मेदारी है। चौधरी सरवर ने कहा कि जब तक उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आज़म, पार्टी और इत्तेहादियों का एतमाद हासिल है वो वज़ीर आला रहेंगे। किसको हटाना है, किसको लगाना है, ये वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार नहीं। सियासी जमातों को हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए या ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं। अवाम हुकूमत के खिलाफ बगावत कर चुके, अदम एतमाद आई है, हिजाब टूटा है। अब इस हुकूमत के खिलाफ लाइनें लग जाएंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा, स्पीकर ने जिस तरह पार्लियामान और इदारे को तबाह किया इसकी मिसाल नहीं मिलती। स्पीकर की अपोजिशन बेंच पर इज्जत है, ना हुकूमती बेंच पर। इजलास आपने चलाना है, 20% लोग खड़े होंगे। शाहिद खाकान नैब पर भी बरसे। कहा, चेयरमैन नैब ने मुल्क में तमाशा लगा रखा है। वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म तमाशे में बराबर के शरीक हैं, लेकिन ये तमाशे जल्द ख़त्म होने वाले हैं। अपोजिशन ने अदम एतमाद का जो गड्ढा खोदा है खुद इसमें गिरेगी। अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दावा। कहा, अदम एतमाद की नाकामी नविश्ते दीवार है। वज़ीर-ए-आज़म सुरखरू होकर निकलेंगे। अपोजिशन की सियासत सिर्फ ज़ाती मफादात के गिर्द घूम रही है। ये इकट्ठे होकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब ने सियासी सूरत हाल पर मुशावरत के लिए आज वज़रा का इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद के डी चौक में बिलावल भुट्टो का जियालों से तूफानी खिताब। कहा, इमरान खान के घबराने का वक्त आ चुका, इसकी टांगें कांप रही हैं। अब इमरान खान को एक दिन भी नहीं बैठने देंगे। इस शख्स ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह कर दी, दोस्त ममालिक को नाराज़ कर दिया, सेलेक्टेड इंतहा पसंदों के आगे झुक गया। मुआशी तबाही पर कौम इसे माफ़ी नहीं देने वाली। इमरान खान के सहूलतकार भी सुन लें, अवाम ने फैसला सुना दिया। आसिफ अली जरदारी ने चैलेंज दिया कि इमरान खान कहता है सड़कों पर निकला तो ख़तरनाक हो जाऊँगा, तुम आओ तो सही, फिर देखेंगे खतरनाक कौन है। कराची से निकला पीपल्स पार्टी का मार्च। डी चौक जलसे के बाद इख्तिताम पजीर। जाले घरों को लौट गए। डी चौक से कंटेनर हटा दिए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाटा की नाअहली के बायस खाली निशस्त पर चुनाव। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की जानिब से वोटिंग का बायकॉट।
हलीम आदिल शेख कहते हैं हमारे इत्तेहादी भी वोट कास्ट नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार निसार खोड़ो ने कहा कि सिंध में अपोजिशन मुत्तहिद नहीं, अपोजिशन अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती तो इनको अपने अरकान मजीद कम होने का खौफ था। बारी बारी हुकूमत में आना, ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। इक़्तिदार की खातिर सब एक हो जाते हैं। इमरान खान हुकूमत की नाअहली की वजह से आज ये सियासतदान भी इकट्ठे हो गए। जनूबी पंजाब इतना अहम था तो पहले दिन ही बिल क्यों नहीं लाए? 3.5 साल इन्हें जनूबी पंजाब सूबा याद नहीं रहा। जरदारी की वजह से इनकी हुकूमत चल रही थी, अब जरदारी मुखालिफ हो गया तो जनूबी पंजाब याद आ गया। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ये लोग काफिला लेकर हुकूमत गिराने जा रहे हैं मगर कोई नहीं पूछ रहा कि सिंध में आप कौन सी दूध की नहरें छोड़ आए। पीपल्स पार्टी ने कराची जैसे शहर को थर बना दिया। 3.5 साल MQM ने हुकूमत से अपने बंद दफातर मांगे हैं। आज वजीर आजम कराची आएंगे मगर ये बंद दफातर भी आपको नहीं बचा सकते। गुज़श्ता चंद दिनों में सियासी हंगामे हुए जिससे मुआशी हालात पीछे चले गए। आलमी मामलात के बायस पेट्रोल की कीमत बढ़ी मगर हुकूमत ने पेट्रोलियम पर सेल्स टैक्स सिफर कर दिया। पेट्रोलियम लेवी सेल्स टैक्स कीमत में 104 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत ने बिजली की कीमत में भी कमी की। 700 यूनिट्स वाले बिजली सारिफिन को 5 रुपये फ़ी यूनिट सब्सिडी मिलेगी। इतना बोझ सिर्फ आवाम की खातिर उठा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं दरामदात और बरामदात में फ़र्क कम करेंगे। हुकूमत ने सनतों की बहाली के लिए पैकेज दिया। ओवरसीज़ के लिए सरमायाकारी पर टैक्स में 5% छूट दी। नई सनतें लगाने के लिए 5 साल टैक्स की छूट मिलेगी। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों की दुआएं रंग ले आईं। PIA की खुसूसी परवाज से 230 पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचा दिया गया। तैयारा पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा से इस्लामाबाद पहुंचा। तालिबानी इनक़िलाब पर हुकूमत और वज़ारत ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। कराची से टोरंटो जाने वाले मुसाफिर का दिल का दौरा पड़ने का ड्रामा। PIA को 1 करोड़ 25 लाख रुपए में पड़ा। तैयारे को वापस कराची लैंड करवाया गया। लैंडिंग से पहले फ्यूल टैंक से इजाफी ईंधन फजा में फेंका पड़ा। बोइंग 777 ने 1 लाख किलो ईंधन फजा में फेंका और फिर लैंडिंग की। इंतजामिया के मुताबिक फ्यूल के साथ लैंडिंग करना मुश्किल था। PIA ड्रामा करने वाले सैयद वसी नामी कैनेडियन शहरी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। गुलकारा मीशा शफी की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मीशा शफी समेत दीगर ने अली जफर की मुद्दत में FIA के मुकदमे को चैलेंज कर रखा था। उधर बच्चों का खर्चा न देने पर फैमिली कोर्ट ने अदाकार तारिक टैडी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। भारतीय रियासत हरियाणा में इंतहा पसंद बेलगाम 2 मुसलमान नौजवानों पर हमला, मारा पीटा, मोबाइल और मोटरसाइकिल छीन कर ले गए। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने, डकैती और बदनीयती की दफात शामिल की गई। रावलपिंडी में पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट की डेड विकेट पर फवाद चौधरी बरस पड़े। कहा PCB ने तारीखी मैच के लिए डेड पिच बनाई जिससे मायूसी हुई। पाकिस्तान के खतरनाक पेस अटैक के सामने हमें ऐसी डेड पिच की क्या ज़रूरत। 24 साल बाद टेस्ट मैच हुआ लेकिन ऐसी पिच से अफसोस है। उम्मीद करता हूँ आइंदा मैचेस में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी।